बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप खैरियत से हैं और जो आपको कल मैंने काम करवाया है वो आपने ज़रूर किया होगा। आज का हमारा तीसरे हफ्ते का दूसरे दिन का सबक है और आज की हमारी सरगर्मी है अल्फाज मुतज़ाद। अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज मुतज़ाद मुतज़ाद क्या हैं? मुतज़ाद के मानी हैं उल्ट। मुतज़ाद के मानी हैं उल्ट। वो अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उल्ट होते हैं मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जी बच्चों, मुतज़ाद के मानी हैं उल्ट। वो अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उल्ट होते हैं मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। अल्फाज मुतज़ाद। दिए गए अल्फाज के सामने 3 जवाबात लिखे हैं। आप दुरुस्त मुतज़ाद मुंतखब करके खाली जगह में लिखें। तो बच्चों, ये है हमारी पहली सरगर्मी है। मैंने यह सामने आपको अल्फाज जो हैं नज़र आ रहे हैं, इनके सामने इनके तीन मुतज़ाद लिखे हुए हैं। जो दुरुस्त मुतज़ाद है वो आपने उस लफ्ज़ के सामने मुंतखब करना है और लिखना है। जैसे पहला हमारा लफ्ज़ है इस्लाम। इस्लाम के सामने लिखा हुआ है झूठ, कुफर और गलत। इन तीनों में से जो दुरुस्त है वो कौन सा है? जी हाँ, कुफर। तो यहाँ कुफर आएगा, इस्लाम कुफर। उसके बाद है कुशादा। कुशादा के सामने लिखा हुआ है छोटा, कम या तंग। अमन। अमन के सामने लिखा हुआ है झगड़ा, लड़ाई या जंग। आबाद। आबाद के सामने लिखा हुआ है जंगल, वीरान या तबाह। मुस्तकिल। मुस्तकिल के सामने लिखा हुआ है आर्जी, लम्हाती या वक्ती। गुमनाम। गुमनाम के सामने लिखा हुआ है मशहूर, नामवर या नामदार। फ़ायदा। फ़ायदा के सामने लिखा हुआ है तबाही, नुकसान या बर्बादी। कठिन। कठिन के सामने लिखा हुआ है दुश्वार, आसान या सादा। तो जी बच्चों, ये हैं अल्फाज। इनके सामने इनके तीन मुतज़ाद लिखे हुए हैं। जो मुंतखब यानी दुरुस्त मुतज़ाद है वो आपने इनमें से मुंतखब करना है और वो लिखना है। उसके बाद अगली हमारी सरगर्मी है मदरजा ज़ैर खाली जगह पर मुतज़ाद अल्फाज लगा कर पुर करें। जी, अब ये खाली जगह में आपने मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। तो जो ख़त कुशीदा अल्फाज हैं उन्हीं के आपने मुतज़ाद लिखने हैं। जैसे इस्लाम अदना और डैश में फ़र्क नहीं करता। यहाँ है लफ्ज़ अदना जिसका आपने मुतज़ाद लिखना है। सगीर और अलीम की अदात में ज़मीन डैश का फ़र्क है। यहाँ आपने ज़मीन का मुतज़ाद लिखना है। आका बन कर डैश से अच्छा सलूक करो। तो बच्चों, यहाँ आपने किसका मुतज़ाद लिखना है? जी हाँ, आका। आका के नीचे लाइन लगी हुई है, हद कशीदा लफ्ज़ है ये, तो इसका आपने मुतज़ाद लिखना है। गरीब से मोहब्बत करो, डैश ना करो। तो यहाँ है लफ्ज़ मोहब्बत जिसका आपने मुतज़ाद लिखना है। मस्जिद में अमीर और डैश एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। तो यहाँ है अमीर, अमीर का आपने मुतज़ाद लिखना है। हर चीज़ नकद खरीदो, डैश लेने से बचो। जी बच्चों, तो नकद है, नकद का आपने मुतज़ाद लिखना है यहाँ। उसके बाद है शरीफ। शरीफ आदमी डैश शहस से बहादुर होता है। यहाँ आपने शरीफ का मुतज़ाद लिखना है। अब्बू ने भारी बैग खुद उठाकर डैश सा थैला मुझे पकड़ा दिया। तो यहाँ है लफ्ज़ भारी जिसका आपने मुतज़ाद लिखना है। आगे आगे है हर तकलीफ़ और गम के बाद अल्लाह डैश भी देता है। यहाँ है लफ्ज़ तकलीफ़, आपने तकलीफ़ का मुतज़ाद लिखना है। उसके आगे है नफाक से नफाक से कौम कमज़ोर होती है और डैश कौम को ताकत देता है। नफाक का आपने मुतज़ाद लिखना है। आखिरी है हमारा जुमला
गाहक ने डैश से बदतमीजी की। जी, तो गाहक का मुतज़ाद आपने लिखना है। तो आज का बच्चों आपका यह काम है कि आपने ये दोनों सरगर्मियाँ करनी हैं और इनको याद भी करना है और लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।